आपस के प्रेम से लक्ष्मी घर में आती है और सुख भी मिलता है। सुख किसी चीज में नहीं है, ना ना। और सत्संग सुनते सुनते विवेक पैदा होता है। जिसके पास विवेक है बहुत खुश रहता है, आनंद। विवेक नहीं है, खुद ही घर बनाएगा और खुद ही 6 महीने बाद कहेगा ये ठीक नहीं, मोह ठीक हो। बनाया खुद ही भोजन बनाई और खाते समय खुद ही खोपड़ी पीटी और फेंकी गई, कही नहीं ठीक है। खुद ही गाड़ी खरीद लाई, फिर गाड़ी नदी में फेंक दी, ये नहीं चाहिए हमको, BMW लेंगे। अरे BMW नहीं, तुम खुद ही तिबलू बने हो, डब्लू चाहे हो न हो, विवेक नहीं तुम्हारे पास है। और जिसके विवेक है, किसी के मन का इस संसार में कुछ होता ही नहीं। वही चीज तुमको पसंद आती है 1 साल, और वही चीज तुम्हारे मन की नहीं रह जाती। अभी जैसे लड़के लड़की कुछ मनमानी शादी करते ना, अपने आप देखते हैं लड़की पसंद करते हैं, लड़का पसंद करता है, बड़े खुश होते हैं, आपस में सलाह करते, मम्मी पापा देखो बाधा ना डले। अरे बाधा डली है तो भाग चलेंगे हम, तो भाग जाते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद वो लड़की कहती है, रे ये कौने खोसट के साथ फंस गए हम, ये खोसट के कारण तो माता पिता छोड़ भागी हो तुम, अब खोसट बताते। और लड़का कहा दिया चुड़ैल हमरे पिंड पर गई। अरे भाई का करी, हैरान हो गए उससे। तो चुनाव किसने किया? तुमने। तो परेशान क्यों हो तुम? क्यों परेशान हो? विवेक नहीं। जिसके पास विवेक होता है वो व्यक्ति, जिन स्त्रियों के पास विवेक है वो अपने पति से सदैव प्रसन्न रहती है। जिन पुरुषों के पास विवेक है अपनी पत्नी से खुश रहते हैं। वो बूढ़ी हो जाए तो भी खुश है। कितने पति लोगों के पास विवेक नहीं तो अपनी बूढ़ी पत्नी कहते हैं बुढ़िया, वो कब बताओ थे बुढ़िया, तो तुम क्या बुढ़वा नहीं हो, तुम भी बुढ़वा हो। और तुमको वो बुढ़वा कर दे तो उठाए के तुम कुर्सी मार दोगे। अब ये भाषा का प्रयोग क्यों करते? शरीर तो जानवरों का बूढ़ा होता, चिड़ियों का बूढ़ा होता, कुत्ते बिल्ली का बूढ़ा होता, आदमी का बूढ़ा होता है। गलत बात है। कितने शिष्य जब गुरु बूढ़ा हो जाता है ना, कमजोर हो गया, उसको छोड़ के चले गए और कमंडल लिए घूमते हैं भगत जी के यहाँ, हनुमान संथालिया के यहाँ खीर खा रहे हैं। मीना देवी अगर होशियार है तो वह कमंडल लेके उनकी खोपड़ी मारे, बेवकूफ कहीं के यहाँ घूम रहा, अपने गुरु की सेवा कर, बेईमान साधु, वहाँ कौन काम तेरा? अपने गुरु के यहाँ खिचड़ी खा। जब तक गुरु जवान रहा, गुरु तेजो तर्रा रहा, बुद्धिमान रहा, तो वहाँ रोज रसगुल्ला बन रहे, रोज खीर हलवा, तो वहाँ घुसे रहे। और गुरु कमजोर पड़ा जब, तो ले कमंडल अंत घूमते। ये बेईमानी है, गलत बात है। हाँ, ये किस मॉडल की गुरु भक्ति तुम्हारी? सहन शक्ति नहीं, इतनी उलझन मचा रखी तुमने। जब कोई अकल नहीं थी तब गुरु ने सब रास्ता सिखाया। अब थोड़ा चौपाई बोलना आ गया कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और गुरु छोड़ गलत ज्ञान उपजाएंगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु की आज्ञा में चलो, गम खाकर रहो। विश्व के अंदर तुम कहीं रहो जाकर के, आप इस बात पे गौर करना, कहीं रहो, पूर्ण अनुकूल तुमको कहीं भी लोग नहीं मिल सकते। तुम चाहो अगर कि सब हमारे पूर्ण अनुकूल मिल जाए, तुम्हारे माँ बाप अनुकूल नहीं हैं, तुम्हारे बेटे बहू अनुकूल नहीं हैं, तुम्हारे दादा दादी अनुकूल नहीं है, घर अनुकूल नहीं है, गाड़ी अनुकूल नहीं है, टीन शेड अनुकूल नहीं है, पंखा अनुकूल नहीं है, तुम जैसा चाहते हो, तुम्हारे कपड़े भी अनुकूल नहीं, अरे तुम्हारे मुंह की नाक तुम्हारे पसंद नहीं तो नाक काट दो जाके फेंको। बहुत से लोगों का मुंह बहुत खराब है, अब क्या करें बेचारे, मुंह कहाँ बदल दे जाके।
कोशिश तो करते हैं, क्रीम पाउडर बहुत रगड़ते हैं, वो सब बड़ा प्रयास करते। दाढ़ी ऊपर से काटत, नीचे काटत, ठुड्डी रखावत, मुसलमान तना बनावत है, लेकिन चेहरे का ढांचा थोड़े बदल दो, कलर पूरा नहीं बदलेगा। ये क्रीम पाउडर लगा करके जो बहुत सुंदर दिखाई देते ना, तुम सवेरे जब ये सोकर उठे, इनका मुंह देखो तुम, तो बिल्कुल भूत प्रेत लगते। मैं सीतापुर जिले में एक प्रोग्राम में था, तो छत पे राउंड कर रहा था, तो पड़ोस में एक स्त्री बांस लेके और बंदरन मारत रहे, भगावत रहे, बंदर आए थे। तो हमने कहा ये तो वही माता जी जो शाम को ये तो अच्छी दिख रही थी, बहुत खराब दिख रही। तो एक बूढ़ा साधु हमारे साथ है, वो पत्नी वतनी राख एकता बाबर है, छोड़ छाड़े, वो कहा लग वो क्रीम पाउडर लगाए रहे तो ठीक लग रहा है। अब तो बिल्कुल ताड़ू का बुआ खराब हो गए। तो ये सब शरीर है, इसमें विवेक करो, स्वीकार करो, समझदारी रखो। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर उसको धक्का मार करके, फैमिली का मतलब ये नहीं कि तुम पति पत्नी केवल इतनी फैमिली नहीं, फैमिली के मुखिया माँ बाप हैं, सास ससुर हैं। ये किस मॉडल की फैमिली, हम दो हमारे दो, अब ये जो दो माँ बाप है, ये ना होते दो तो तुम कहाँ से आते दो, इनको कहाँ निकाल दिया लिस्ट से बाहर, हम दो हमारे दो लेकर बैठे। तो माँ बाप को भी निभाइए और गुरु को भी निभाइए, निभाना पड़ता है। यदि हम नहीं निभाएंगे तो हमको भी निभाने वाला सृष्टि में कोई नहीं मिलने वाला है, तुम भी अकेले पड़ जाओगे एक दिन। इसलिए निभाने की परंपरा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्रुप में बनाए रखिए और खुद निभने की कोशिश करिए, गम भी खाइए। माता पिता को भी गम खाना चाहिए, सास ससुर को भी गम खाना चाहिए, बहू को भी गम खाना चाहिए। कितनी बहुएं बहुत तिरपट है, बार बार धमकी देती है कि ज़्यादा तंग करोगी तो हम फिर मायके चली जाएंगे। तो उससे पूछ लो आई कहाँ से, बोले वहीं से आई। तो आई क्यों थी जब जाना था, बोले तंग करी है तो चली जाइए। तो उसको एक बार बोल दो आप चली जाइए, किराया ले लीजिए और जब इच्छा होगी तब आना, और कभी फ़ोन मत करो। और उसके पति को चाहिए कभी फ़ोन मत करे, बात मत करे, जाने दो उसको, 3 हफ्ते में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नखरा करती हो, फालतू नाटक बनाती हो, कहाँ रहोगी, आकाश में उड़ जाओगी क्या तुम? आकाश में उड़ने वाला पंछी भी किसी पेड़ की डाल पर ही आखिरी में बैठता है, कब तक उड़ोगे? माँ बाप के साथ गुजारा नहीं हो सकता किसी स्त्री का। माँ बाप की मृत्यु के बाद तुमको कौन निभाएगा वहां? तुम्हारा भाई जो है वो अपनी पत्नी को लेकर बैठेगा, वो अपने परिवार की जखीर में फंसेगा, तुम्हारा कौन सहारा वहां? इसलिए तुम्हारा शादी किया गया है, तुम्हारा पति है, बच्चे हैं, उनके साथ अपना सिस्टम बनाओ, गम खा कर रहो। और बूढ़ी सासू से अपनी थाली मत मंजवाओ, सब बर्तन खुद मांजो। काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, मेहनत करो, आजा मिल वाली बात नहीं आनी चाहिए।